हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 13 जनवरी 2021 को प्रकाशित हुआ है। डियर व्यूअर्स, आज के एडिटोरियल का शीर्षक है हैंडलिंग द एवियन फ्लू क्राइसिस। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3, जिसमें सेक्शंस जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी से लिंक करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। भारत में वर्ष 2021 की शुरुआत अभूतपूर्व बर्ड फ्लू महामारी के साथ हुई है, जहां 10 राज्यों में हजारों जंगली और पोल्ट्री पक्षियों की मृत्यु हो चुकी है। इससे पहले एक वर्ष में दूसरी बार तेजी से विकास कर रहे पोल्ट्री उद्योग को झटका लगा है। मार्च अप्रैल 2020 में यह उद्योग 68 दिनों के लॉकडाउन की चपेट में आया था और उद्योग को उम्मीद थी कि सर्दियों के इन महीनों में वह अपने घाटे की वसूली कर सकेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ष 2021 की शुरुआत पोल्ट्री उद्योग के लिए बहुत ही खराब हुई है। बर्ड फ्लू नामक महामारी जो है वो धीरे धीरे भारत में फैलती जा रही है और अब तक 10 राज्यों में हजारों जंगली और पोल्ट्री पक्षियों की मृत्यु हो चुकी है। पिछले 10 महीनों की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा दूसरी बार हुआ है जब पोल्ट्री उद्योग को इस तरीके के घाटे का सामना करना पड़ रहा है। पहला घाटा मार्च महीने के दौरान 2020 में, जब सरकार ने कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन लगाया था और यह लॉकडाउन लगभग 68 दिनों तक चला था। तब हमने देखा कि पोल्ट्री उद्योग ने काफी गहरा नुकसान उठाया था। हालांकि उस समय यह उम्मीद की जा रही थी कि आने वाली सर्दियों में पोल्ट्री उद्योग अपने इस नुकसान की भरपाई कर लेगा, लेकिन बर्ड फ्लू की इस महामारी के चलते ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। बर्ड फ्लू के प्रसार के साथ कृषि क्षेत्र के सबसे तेजी से विकास करते खंड के रूप में पोल्ट्री उद्योगों की कीमतों में पिछले सप्ताह 40 से 60% तक की कमी आई है। देखिए, बर्ड फ्लू का जो सीधा सीधा असर है वो अब दिखाई देने लगा है। जो पोल्ट्री उद्योग के जो उत्पाद हैं उनमें लगातार गिरावट आ रही है और पिछले हफ्ते यह गिरावट लगभग 40 से लेकर के 60% तक देखी गई। हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम एरिया से शुरू हुए इस महामारी को फैलते हुए हमने देखा कि पहला केस हमें यहां मिला था और अब यह केस हमें अलग अलग जगह जैसे कि दिल्ली, मध्य प्रदेश और अब केरल में भी मिल रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, थोड़ी सी जानकारी बर्ड फ्लू के बारे में, या जिसे हम लोग एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, उसे थोड़ा सा प्राप्त कर लें। देखिए, अगर एवियन इन्फ्लुएंजा जो होता है, इन्फ्लुएंजा के टाइप के बारे में बात करें, वायरसेस के बारे में बात करें, तो 2 सब टाइप्स होते हैं। पहले सब टाइप का नाम है हेमैग्लूटिनिन। हेमैग्लूटिनिन HEMAGGLUTIN, हेमैग्लूटिनिन, जिसको हम लोग HA के नाम से संबोधित करेंगे। और दूसरा जो आपके पास सब टाइप है वो है न्यूरामिनिडेस। न्यूरा NEURAMINIDASE, न्यूरामिनिडेस, जिसको हम लोग NA के नाम से संबोधित करेंगे। ये 2 सब टाइप्स हैं। यदि हम लोग बात करें, ये जो H5 वायरस है, इसके अन्य भी कई हम लोगों को सब टाइप्स देखने को मिल चुके हैं, जो हम लोगों के सामने इस समय जो सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। जिन सब टाइप्स के बारे में हमको सबसे ज्यादा ध्यान प्राप्त करना है वो है H5N8। इसके बारे में हम लोगों को थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करनी है, क्योंकि जो भी मामले मिले हैं वो कहीं ना कहीं इस H5 वायरस के सब टाइप से जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में बात करें तो यह एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है जो केवल पक्षियों को ही नहीं बल्कि इंसानों को और अन्य जानवरों को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि इस वायरस के जो अधिकतर फॉर्म है वो केवल और केवल बर्ड्स को, यानी कि पक्षियों को ही नुकसान पहुंचाने में सक्षम है।
ये एक काफी कंटाजियस, काफी फैलने वाला वायरल बीमारी है जो कि अलग अलग स्पीशीज जैसे कि चिकन, टर्की, क्वेल, गिनी फाउल एक्सेट्रा और साथ ही साथ कई जो पक्षी जिनको हम लोग घरों में पालते हैं और कई सारे वाइल्ड पक्षी, उनमें भी पाया जाता है। अभी तक यदि हम लोग बात करें, ऐसा कोई केस नहीं हमारे सामने आया है जहां पे किसी इंसान में बर्ड फ्लू देखा गया हो, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि ये वायरस है और ये वायरस अपने कौन से स्ट्रेन में क्या बदलाव लेकर के आ रहा है और कौन सा स्ट्रेन इंसानों के लिए, मनुष्यों के लिए घातक साबित हो सकता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हमें पूरी की पूरी सेफ्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब ये बर्ड्स जिनकी मृत्यु हो रही है और जब इनको कंटामिनेट किया जा रहा है, या आप ऐसा समझिए कि जब इनको दफनाया जा रहा है या पूरे तरीके से एक तरीके से इन ये जो डेड बॉडीज हैं इनको कंट्रोल करने की बात हो रही है, तो उस समय बहुत जरूरी है कि सारी सावधानी जो है वो बरती जाए, क्योंकि हो सकता है कि ये जो बीमारी है उसके लक्षण उस व्यक्ति में भी पहुंच जाएं जो इन बर्ड्स को, इन मरे हुए पक्षियों को दफनाने का प्रयास कर रहा है या एक सेफ जगह पे हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि इस समय पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को प्रॉपर तरीके से कुक करके ही खाया जाए। अब वर्तमान परिदृश्य की अगर हम लोग बात करें तो कहा जा रहा है कि मंगोलिया और कजाकिस्तान के प्रवासी पक्षियों द्वारा भारत में बर्ड फ्लू लाया गया है और वर्ष 2004 के बाद से ऐसी 24वीं घटना है। यदि सोर्स की हम लोग बात करें तो ये कह सकते हैं कि ये जो बर्ड फ्लू भारत में इस समय देखा जा रहा है, इसको लाने वाले वो है प्रवासी पक्षी, माइग्रेटरी बर्ड्स। देखिए, कई बार ऐसा हम लोग देखते हैं कि कई पक्षी जो हैं वो अलग अलग रीजन से ट्रैवल करते हुए सर्दियों के मौसम में भारत आते हैं। इसका आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, साइबेरियन क्रेन। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो बर्ड फ्लू लाया गया है ये इन्हीं प्रवासी पक्षियों द्वारा लाया गया है जो मंगोलिया और कजाकिस्तान के रास्ते भारत आए हैं। 2004 के बाद ऐसा 24वीं बार हुआ है जब बर्ड फ्लू के केसेस हमारे सामने आए हैं। WHO के अनुसार विश्व में बर्ड फ्लू की आधी से अधिक घटनाएं मध्य एशियाई फ्लाईवे में पाई जाती हैं, जो लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को दायरे में लेता है। इस फ्लाईवे से गुजरते प्रवासी पक्षियों के लगभग 90% भारत के अपने शीतकालीन स्थलों का उपयोग करते हैं और उनमें से कुछ विभिन्न एवियन या पक्षी संबंधी रोगों के वाहक हो सकते हैं। देखिए, ये जो फ्लाईवे की बात कही गई है, मध्य एशियाई फ्लाईवे की, लगभग 90% पक्षी ऐसे हैं, प्रवासी पक्षी ऐसे हैं जो भारत में आते हैं और अपनी जो सर्दियां हैं वो यहां भारत में व्यतीत करते हैं। तो ये माना जा रहा है कि इन्हीं 90% पक्षियों में से कुछ पक्षी हो सकते हैं जो कैरियर की तरह हों और अपने साथ बर्ड फ्लू लाए हों। बर्ड फ्लू उनकी विष्ठा या मलमूत्र के माध्यम से फैलता है, जो उनके यात्रा विश्राम स्थलों के जल निकायों को दूषित या संक्रमित कर देता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड के कौओं की मौत और केरल में बतखों की मौत से प्रकट होता है कि यह वायरस सीमा पर ये प्रवासी पक्षियों से घरेलू पक्षियों में और फिर अंत में पोल्ट्री तक फैल गया है। इसको देख करके हम सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि जो कौओं की मृत्यु राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही साथ केरल में जो बतखों की जो मृत्यु हुई है, उसको देख करके ये सीधा सा माना जा सकता है कि प्रवासी पक्षियों द्वारा लाया गया यह वायरस धीरे धीरे अब हमारी पोल्ट्री में भी फैलता जा रहा है। भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज ने इसकी पुष्टि की है, जहां उसने प्रवासी और घरेलू पक्षियों के समान स्ट्रेन वाले एवियन इन्फ्लुएंजा पाए। यदि हम लोग बात करें, डायग्नोस्टिक्स की बात करें, तो NIHSAD भोपाल ने इस चीज की कंप्लीट पुष्टि कर दी है कि जिस तरीके के एवियन इन्फ्लुएंजा के स्ट्रेन घरेलू पक्षियों में पाए गए हैं, वैसे ही स्ट्रेन्स जो हैं वो प्रवासी पक्षियों में भी देखे गए हैं। मतलब इसकी कंप्लीट पुष्टि हो रही है कि लाने वाले कोई और नहीं, प्रवासी पक्षी ही थे। आगे का रास्ता, विशेषज्ञों का कहना है कि बर्ड फ्लू को रोकना संभव नहीं है, क्योंकि CAF में प्रवासी पक्षियों के विषाणु वहन करने की क्षमता पर अभी भी बहुत कम शोध किया गया है। हालांकि इसके प्रसार को नियंत्रित किया जा सकता है यदि 29 CAF देशों के बीच सूचनाओं का शीघ्र आदान प्रदान हो। यदि विशेषज्ञों की बात माने यहाँ पे, तो उन्होंने साफ कह दिया है कि अभी बर्ड फ्लू को रोकना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इस संदर्भ में बहुत ही कम शोध किया गया है। हालांकि ये बात भी है कि इसके प्रसार को, बर्ड फ्लू के प्रसार को रोका सिर्फ एक तरीके से जा सकता है कि यदि जो 29 देश जो CAF के दायरे में आते हैं वे एक दूसरे के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान यथाशीघ्र संभव कर सकें। उदाहरण के लिए, इस फ्लाईवे में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत
कि पहली घटना अक्टूबर-नवंबर में चीन के प्रजनन स्थलों में दर्ज हुई थी, जो यह दर्शाता है कि यह बीमारी अब तक भारत आ चुकी होगी। जो पहला केस हम लोगों ने देखा हाल फिलहाल में, वो अक्टूबर-नवंबर महीनों में जो चाइना में जो प्रजनन स्थल हैं, वहां पर ऐसी ही बर्ड फ्लू के कारण मृत्यु हुई है। तो यह माना जा रहा है कि चाइना के बाद जो अगला स्थल रहा होगा जहां पे ये प्रवासी पक्षी आए होंगे, वो भारत होगा। और ऐसा बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि अब भारत में भी यह बीमारी जो है वो धीरे धीरे फैल रही है। प्रवासी पक्षियों और उनके आश्रय स्थलों का संरक्षण और सुरक्षा जीव की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल है, लेकिन उनके स्वास्थ्य संबंधी पहलू इसके दायरे में नहीं है। देखिए, जरूरी बात यह है कि जो माइग्रेटरी पक्षी होते हैं, जो प्रवासी पक्षी होते हैं, उनका संरक्षण हम लोग कन्वेंशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स के तहत करते हैं। हालांकि यदि ऐसे में किसी जानवर की तबीयत खराब हो और उसकी खराब तबीयत जो है वो बाकियों के लिए समस्या बन सके, तो अथॉरिटी दी जाती है कि आप उसको अपने तरीके से कंट्रोल या कर्ब कर सकते हैं। लेकिन यहां पे बात करें तो संयुक्त राष्ट्र और WHO को प्रवासी पक्षियों की रोग निगरानी के लिए CAF क्षेत्र के देशों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। जरूरी है कि WHO और यूनाइटेड नेशंस मिलकर के आए और CAF दायरे के जो 29 देश हैं उनके साथ मिलकर के कार्य करें। भारत के लिए भी यह बहुत आवश्यक है कि जितना हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, भारत इन सभी पक्षियों को जो शीतकालीन समय में भारत आए हैं उनके नमूने ले और उनके नमूनों का परीक्षण करें, ताकि शुरुआत में ही इस रोग को रोका जा सके, इसके ऊपर एक तरीके की रोक लगाई जा सके। यदि ऐसा नहीं होता तो आने वाले समय में हमारा जो पोल्ट्री उद्योग है उसको बहुत ही बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह बीमारी शायद हो सके इंसानों में भी फैल सकती है, क्योंकि वायरस के स्ट्रेन का हमें पता नहीं। तो जरूरी है कि भारत इस समय जितना हो सके अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाए और जितने सैंपल्स कलेक्ट कर सकता है उतने सैंपल्स कलेक्ट करके रोकथाम प्रक्रिया को शुरू करें। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एनालिसिस से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वो कुछ इस प्रकार है। बर्ड फ्लू पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, इस पर नियंत्रण के उपायों की चर्चा कीजिए। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को यह एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।